कुछ बातें चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ शारदीय नवरात्रि की कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त सहित अन्य जानकारी दूंगी। 2 उपाय भी बताऊंगी, बने रहिए आप सब। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छी लगे तो लाइक कर देना। नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होने जा रही है और समापन 12 अक्टूबर दिन शनिवार को विजयदशमी पर समापन होगी। कलश स्थापना इस तरह करें। कलश स्थापना की जगह अच्छे से गंगा जल छिड़क कर साफ कर लें। लकड़ी की चौकी पर स्वास्तिक बनाकर कलश स्थापित करें। गंगा जी या पवित्र जगह से लाई गई मिट्टी से उसमें जौ बोकर उसके ऊपर कलश रखें। साथ में देसी घी अखंड दीप भी जलावें और कलश के में जल भरे और एक सुपारी, कुछ सिक्के, दूर्बा, हल्दी की गांठ एक कलश में डालें और उसके ऊपर आम का पत्ता डाल रखें। आम का पत्ता 9 पांठे आपको जितना हो डाल दें उसमें और आम के पत्ते पर टीका लगा दें खूब सुंदर सा बनाकर। ऊपर उसके ऊपर प्लेट रखें। प्लेट में कुछ अनाज और भर कर रखें। चावल भर लीजिए आप, उस पर ऊपर चावल रखना। गेहूँ कोई लोग बहुत सब गेहूँ रखते हैं, चावल या गेहूँ कुछ भी रख कर उसके थोड़ा सा चावल हो तो रंग लीजिएगा। नारियल पर चुनरी लपेट कर उस प्लेट पर रखें। चावल भरा प्लेट पर रखें। चावल के अच्छे से अष्टदल बनाकर माँ का फोटो या मूर्ति रखें। फोटो अगर रखे हैं तो मूर्ति रखें, जो आपको रखना हो रखें। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करें। हाथ में लाल फूल और चावल लेकर माँ के चरणों में अर्पित करें अपनी मनोकामना बोलकर और पूजा शुरू करें। पहले गौरा गणेश का भी पूजा करें, स्थापित करें और साथ में नवग्रह को भी स्थापित करें। नवग्रह ऐसे बनाएं। 9 सुपारी लेकर प्लेट में रख कर 9 सुपारी पर टीका लगा दें। अगर सुपारी से नहीं बनाना चाह रही हैं तो अष्टगंध चंदन से प्लेट में, पीतल की प्लेट में आप 9 टीका लगा दें। 9 ग्रह का ध्यान करके पूजा करें। उस पर टीका रोली लगाकर पूजा करें। पहले गौरा गणेश का पूजा करें, फिर कलश का, दीप का, नवग्रह का, वो सबके ऊपर कुशा से जल छींटा दे दे स्नान भाव से। फिर माँ को स्नान कराए, माँ को चुनरी ओढ़ाए, माँ को टीका पूजा करे, धूप जलाए, कपूर जलाए, खूब वहाँ गमगमा दे माँ को। चौकी बदन फूल माला सब चढ़ाकर माँ को गौरा गणेश कलश नवग्रह दीप, फिर शुद्धता से माँ जो नव दीप जल रहा है अखंड दीप उस पर टीका का सब कुछ करके फूल भी सबको चढ़ाकर, जैसे जो दीप है उसको भी फूल से सजाकर शुद्धता से माँ को भोग लगाए। और फिर पाठ करें, जो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पहले कवच पढ़े, फिर अर्गला, फिर स्तोत्र पढ़े। ये केवल पहले दिन पढ़े। कवच, अर्गला, कीलक इस पहले दिन पढ़ा जाता है और संपुट लगाने के लिए कवच डेली पढ़े। जैसे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर 9 दिन पूरी तरह अध्याय, जैसे 13वां अध्याय 9 दिन में ख़त्म करना है आपको, तो आपको जितना समय मिले उतना पढ़कर आप सिद्धकुंजिका स्तोत्र और सप्तश्लोकी स्तोत्र, माला वगैरह आप करके अंत में माला वगैरह आता है स्तोत्र, वो पढ़कर आप अंत में प्रार्थना क्षमा स्तोत्र जरूर पढ़ें। अगर पाठ केवल करके सिद्धकुंजिका स्तोत्र पढ़ के क्षमा प्रार्थना स्तोत्र जरूर पढ़ें। इसके बाद अगर पढ़ने के बाद आप आरती करें माँ का, खूब कपूर लेकर 2 लौंग डालकर आप माँ का आरती करें। फिर अगले दिन जहाँ आपको से पढ़ी हैं वहाँ से केवल कवच पढ़कर आप अपना पाठ शुरू करिए। जहाँ से आप जहाँ से एक दिन का पढ़ चुकी हैं उसके आगे से आप पढ़िए कवच पढ़कर। अगरा किलक अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कवच अगर पढ़ के और अपना पाठ करिए, इससे संपुट बोला जाता है। फिर ऐसे 9 दिन माँ अलग अलग भाव से पूजा करें। माँ का स्नान पूजा जैसे की हो डेली, ऐसे अलग अलग भाव से करिए। पहले दिन शैलपुत्री का, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का, तीसरे दिन चंद्रघंटा माता का, चौथे दिन कसमंडा माता का, 5वें दिन स्कंद माता का, 6ठे दिन कात्यायनी माता का, 7वें दिन कलरात्रि माता का, 8वें दिन महागौरी माता का, 9वें दिन सिद्धार्थी माता का। रोज छोटा सा सिद्धार्थी माता का रोज छोटा हवन करे। काजू बादाम मखाना का लावा एक ही में सब कूट लीजिए आप मिक्सर में, या जो आदि कूटा जाता है उसमें एक ही में कूट कर
आप एक डिब्बे में रख लीजिए, डेली हवन करें। हवन करते समय उसमें घी मिला लीजिए, लवंग लवा वो था इलायची और चीनी, मिश्री और किशमिश, ये सब मिलाकर आप 11 के जो हवन आप माँ के नाम से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये बोलकर आप डेली हवन कर दीजिए। और अंत में हवन के अंत में 2 लौंग, 1 इलायची, एक कमलगट्टा मधु लगाकर अंत में आप हवन पर अर्पित करिए। डेली ऐसे करिए, आप सब मनोकामना माँ आपकी पूरी करेंगी। और 9वें दिन बड़ा हवन होगा ही। ऐसे करने से माँ देवी प्रसन्न होती हैं और दरिद्रता को दूर करती हैं, भक्त के सभी परिवार के सभी सदस्यों का रोग मुक्त करती हैं, मनोकामना पूरी करती हैं। मैं आप लोग को एक उपाय बता दे रही हूँ। माँ का पूजा का भोग अर्पित करने के बाद पान भी अर्पित करना होता है। पान का बीड़ा डेली अर्पित करें। पान में मिश्री डाल दें। पान बनाते समय उसमें मिश्री, पहले मधु लगा दें पान पे, फिर मिश्री डाल दें, किशमिश, सौंफ, गरी, इलायची, लौंग माँ के 9 दिन ये अर्पित करें। पान का बीड़ा ऐसे बनाकर इलायची लौंग डालकर सब और लौंग से बनाकर उनका बीड़ा अर्पित करें। ऐसे 9 दिन करें। माँ को अर्पित करने के बाद आप 2 लौंग, 1 इलायची, ये उपाय बता रही हूँ मैं। 2 लौंग, 1 इलायची लेकर मधु लगाकर डेली माँ को अर्पित, पान के बाद ये सब करना है। डेली माँ को अर्पित करें। अर्पित करते समय आप अपनी मनोकामना माँ से कहें कि माँ मेरी ये मनोकामना पूरी हो। और दूसरा उपाय, डेली पूजा के बाद आपका ये दोनों उपाय करें आप डेली पूजा के बाद आप काम हो जाए। जैसे का पूजा के बाद आप अपना खाना वगैरह बना लें, कपड़ा वपड़ा साफ कर लें, तो माँ को सिंघाड़ा का हलवा बनाएं और माँ को भोग लगाएं। 12 साढ़े 12 बजे के अंदर आप ये सब कर लीजिए, भोग लगाएं माँ को। ऐसा करने से आपको आप अगले नवरात्र आते ही मनोकामना आपका